एक एक्टर जिसने ऐसा किरदार निभाया कि उसको भुनाकर राष्ट्रपति ही बन गया। एक कॉमेडियन जो सीरियस हुआ तो अपने देश को बचाने के लिए सीना तानकर खड़ा हो गया। जी हां, ये कहानी है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की। चौबीस फरवरी 2022 यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद ज़ेलेंस्की के लिए बहुत कुछ बदल गया, उनकी इमेज भी। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक 25 जनवरी 1978 को जन्मे ज़ेलेंस्की दक्षिण पूर्व यूक्रेन के ऐसे क्षेत्र में पले बढ़े जहां रूसी भाषा बोली जाती थी। उनकी पृष्ठभूमि यहूदी थी। ज़ेलेंस्की के दादा ने दूसरे विश्व युद्ध में सोवियत सेना में सेवा दी थी। उनके गणतज्ञ पिता और इंजीनियर माँ ने उस वक्त यूक्रेन में रहने का विकल्प चुना जब बहुत से यहूदी अमेरिका या इजराइल चले गए। शुरुआती पढ़ाई खत्म करने के बाद ज़ेलेंस्की ने कीव नेशनल इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली। हालांकि बात जब करियर की आई तो ज़ेलेंस्की एंटरटेनमेंट की दुनिया में चले गए। धीरे धीरे उनका करियर आगे बढ़ता रहा, लेकिन एक कॉमेडियन और हास्य अभिनेता ज़ेलेंस्की की जिंदगी में स्कूल टीचर का एक किरदार सब कुछ बदल देने वाला साबित हुआ। इससे उन्हें बहुत ज्यादा लोकप्रियता मिली। ये किरदार निभाया गया था साल 2015 में शुरू होने वाले टीवी शो सर्वेंट ऑफ द पीपल में। इसमें ज़ेलेंस्की ने एक विनम्र स्कूल टीचर की भूमिका निभाई जो सरकार के भ्रष्टाचार पर बोलकर अप्रत्याशित रूप से राष्ट्रपति बन जाता है। ये शो इतना सफल हुआ कि ज़ेलेंस्की को लगने लगा कि उन्हें राजनीति में हाथ आजमाना चाहिए। ऐसे में जब ज़ेलेंस्की राष्ट्रपति पद के चुनाव में उतरे तो उनके चुनावी अभियान में इसी टीवी शो के कई मुद्दों की झलक दिखी। इतना ही नहीं, उनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम भी वही था जो शो का नाम था, सर्वेंट ऑफ द पीपल। खैर, ज़ेलेंस्की ने करीब 73% वोट पाकर 2019 के राष्ट्रपति चुनाव में शानदार जीत दर्ज की। अब ज़ेलेंस्की टीवी शो की सफलता और उसी की थीम के आसपास किए गए वादों के दम पर राष्ट्रपति तो बन गए, लेकिन चुनाव के बाद के सालों में उनको लेकर यूक्रेन में काफी निराशा दिखने लगी। ये सब कोरोना महामारी से निपटने और चुनावी वादों को पूरा करने में बहुत हद तक नाकामी के चलते था, विशेष रूप से भ्रष्टाचार पर नकेल कसने और डॉनबास में संघर्ष खत्म करने जैसे वादे। दिसंबर 2021 तक जनमत सर्वे से पता चला कि केवल 27% यूक्रेनी लोगों ने उन पर भरोसा किया। बात रूस से संबंधों की करें तो ज़ेलेंस्की ने शुरुआत में रूस के साथ तालमेल बनाकर चलने का रुख दिखाया था। वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ संबंध सुधारने की तरफ बढ़ रहे थे। दरअसल 2014 में पुतिन ने यूक्रेन के क्रीमिया को रूस में मिला लिया था। इसके बाद यूक्रेन और रूस के संबंध काफी खराब हो गए। क्रीमिया को लेकर रूस ने आधिकारिक तौर पर दलील दी थी कि वहाँ के लोगों ने जनमत संग्रह में रूस के साथ पुनर्मिलन का समर्थन किया। उधर देश में बढ़ते विरोध और रूस के खिलाफ पश्चिम की चेतावनी के बीच ज़ेलेंस्की ने अपना रुख बदल लिया। अब ज़ेलेंस्की ने नाटो के साथ यूक्रेन की करीबी बढ़ाने की कोशिशें शुरू कर दी और क्रीमिया को फिर से वापस हासिल करने का अभियान शुरू कर दिया। उधर ज़ेलेंस्की के इस रुख से पुतिन भड़क गए। दो 2022 में जब रूस ने विशेष सैन्य अभियान के नाम पर यूक्रेन पर हमला किया तो ज़ेलेंस्की की क्षमता को लेकर काफी संदेह था। इस बीच इस तरह की बातें भी सामने आने लगी थी कि ज़ेलेंस्की जान बचाने के लिए कीव छोड़कर भाग जाएंगे, मगर ज़ेलेंस्की कहीं नहीं गए, अभी तक तो नहीं। वो सीना तानकर देश के लिए खड़े रहे। इस लड़ाई में ज़ेलेंस्की की पत्नी ओलेना ज़ेलेंस्का भी मजबूती से उनके साथ खड़ी दिखी हैं। ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से लगातार हथियारों और बाकी मदद की मांग की ताकि यूक्रेन पूरी ताकत के साथ रूस से लड़ सके। अपनी इन कोशिशों में ज़ेलेंस्की बहुत हद तक कामयाब भी हुए। उधर ज़ेलेंस्की की कोशिशों को देखते हुए दिसंबर 2022 तक यूक्रेनियों का अपने राष्ट्रपति पर भरोसा 84% तक बढ़ गया। धीरे धीरे ज़ेलेंस्की की अगुवाई में यूक्रेन ने कई मोर्चों पर रूस को पीछे धकेलकर अपने बहुत से इलाके वापस हासिल कर लिए। कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि फरवरी 2022 से रूस ने जितने हिस्से पर कब्जा किया था, यूक्रेन उसके 50% से ज्यादा हिस्से को वापस हासिल कर चुका है। ज़ेलेंस्की कई बार कह चुके हैं कि संघर्ष तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि यूक्रेन अपने सभी इलाके वापस हासिल नहीं कर लेता।
हालांकि उधर रूस भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा। ऐसे में ज़ेलेंस्की के सामने अभी भी मुश्किलों का पहाड़ खड़ा है।